viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarot and this video are made for Pisces मीन राशि के जातकों के लिए। जो फर्स्ट यहाँ मैसेज था आप लोग के लिए, इस वक्त सक्सेस आपके हाथ में यूनिवर्स दे रही है, कैच कर लीजिए। और सक्सेस, सफलता आपके हाथ में लगेगी। बहुत दिनों से जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे थे और बहुत परेशान हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिलता, फ्रूट नहीं मिलता, फल नहीं मिल रहा, नवंबर में मिल जाएगा आपको। अगर आप पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव चीज़ की बात नहीं कर रही मैं कि आप कुछ ख़राब चीज़ के लिए कुछ कर रहे हो, ना वो नहीं। अच्छी चीज़ अगर आपकी है लाइफ में, आप कुछ मेहनत कर रहे थे, बहुत दिनों से परेशान हैं और आप एक सच्चे सवरे इंसान हैं, तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी और इस नवंबर मंथ में मिल रही है। और इस नवंबर मंथ में यूनिवर्स आपके लिए डोर खोल रही है सक्सेस का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। और हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आए। जो लोग नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं वो लोग सकता है नौकरी मिल जाए, या जॉब, या अपने बिजनेस शुरू कर दें, या कुछ ऐसा शुरू। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं कि नौकरी तो कई तरह की होती है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट और बिजनेस, इस तरीके से कुछ भी आपके हाथ में, जो भी आपके हाथ में हो सकता है, इनकम के स्रोत खुलेंगे। यहाँ पे ये मैसेज है। आपको लोगों से थोड़ा सा मिलना जुलना चाहिए। अपने आप को बांध के मत रख लीजिए घर में। थोड़ा सा बातचीत करिए, मिलिए जुलिए थोड़ा सा, और खुशी के साथ मिलिए। लोग जब देखेंगे ना कि हाँ आप मिलजुल रहे हैं, उनसे मिलते हैं, आप उनका हालचाल लीजिए, थोड़ा सा मिलिए जुलिए, तो वो हो सकता है कोई उसमें से कोई आपकी हेल्प करे। वहीं से आपका सक्सेस का द्वार भी खुल सकता है और आपको हेल्प भी मिल सकती है। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल होने का भी मैसेज आया था कि आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके डोर खोलेगा अगेन आपकी किस्मत में। कई बार कह चुकी हूँ कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने से, भगवान का नाम लेने से, चैंटिंग करने से, मंत्र की चैंटिंग करने से, या रिलीजियस प्लेसेस पे, धार्मिक जगह पे जाकर के कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, डोनेशन करना या प्रेयर करना, ये सब चीज़ें आपकी किस्मत खोल देते हैं। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी को आपके जीवन से निकालते हैं, और लगातार ऐसा करते रहेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी किस्मत के द्वार खुलते हैं। और प्लीज़ अपने माइंड में ना प्रेशर डाल के मत डाल जाइएगा वहाँ पे, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, मंदिर में, कहीं भी रिलीजियस प्लेस पे। तो उस धार्मिक प्लेस पे जब आप जाएं तो पॉजिटिविटी के साथ जाएं कि हाँ हम प्रेयर करने जा रहे हैं, हमें ये ईश्वर ज़रूर से देगा, मेरी मुश्किलें ज़रूर से कम करेगा। ये अगर आप माइंड में अगर सोच के चलेंगे तब जा कर के आपके लाइफ में अच्छा होगा। अगर आप डाउट में ही रहेंगे तब तो ईश्वर आपको वही दे देगा कि लो जो भाई डाउट, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को शिकायत बहुत होती है कि हम गए तो थे वहाँ पे, लेकिन हमें खुशी नहीं महसूस हुई। क्यों नहीं हुई? दैट मीन्स कि आप ही नहीं निकलना चाह रहे हैं उस चीज़ से, बांधे हुए हैं अपने आप को, एकदम बाउंड करके रखे हुए हैं। मत करिए ये सब। जब जाइए तो अपना जो जितनी नेगेटिविटी है ना, सर का भार जा कर के चरणों में रख दीजिए जाके गॉड के, और कहिए कि आप संभालिए, ये टेंशन आप संभालिए, क्योंकि मेरे में इतनी क्षमता ही नहीं है। ये प्रेयर करने का तरीका होता है, इससे सीखिए इन सब चीज़ों से। आपको इस वक्त ये भी मैसेज आ रहा है कि रात के वक्त आप बहुत सोचेंगे, दिन भर क्या किया मैंने, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, ये सब चीज़ें माइंड में बहुत चलेंगी। अकेले में बैठ के हो सकता है अकेलापन भी आपको महसूस हो कि कोई जना है नहीं मेरे साथ, लेकिन उसी पल जैसे ही आप ये चीज़ सोचेंगे, एक पल आएगा जब आप रात में थोड़ा सा सोचेंगे। अकेले में होता है ना, कभी कभी हम शांति में बैठ के सोचने लगते हैं अचानक से कि दिन भर उसने ऐसा किया वैसा किया, इस तरीके से आता है, ख्याल आता है जिसको हम कहते हैं रात में। बस उसके बाद ही आपका यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कोई जना हेल्पिंग हैंड आपको देगा, उसका हाथ पकड़ लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। यूनिवर्स इस वक्त कह रही है कि उसका हाथ एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई हेल्प सपोर्ट करने के लिए अगर आता है आपके लिए, तो उसका हाथ जो है पकड़ लीजिए, एक्सेप्ट करिए उसको अपने लाइफ में एज अ फ्रेंड। और आपका यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दीजिए। जब यूनिवर्स दे रही है तो ले लीजिए। ये नहीं कि जो है वो हटी हो गए, अपनी लगाने लगे कि नहीं नहीं चाहिए। जब दे रही है तो ले लीजिए। यहाँ पे भी मैसेज है कि आपका जो विल पावर है वो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ डिटर्मिन्ड रहेंगे आप। अगर आप एक बार ठान लें कोई चीज़ तो आप वो लेके ही रहेंगे। आप जो पाइसेस होता है, जो मीन राशि होती है, वो एक हटी भी होती है। जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है, फिर वो चाहे किसी भी कॉस्ट पे वो करके लेगी ही लेगी। तो यहाँ क्वालिटी आपकी दिखा भी रहा है यहाँ पे नवंबर मंथ में। इस वक्त थोड़ा सा आप शांत रहिए और बहुत ही काइंड हार्टेड रहिएगा, नरम दिल के रहिएगा। और
यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप काइंड हार्टेड रहेंगे, नरम दिल रहेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। और एक जैसे होता है ना काम पर्सनैलिटी होती है, एकदम काम, कूल एंड काम बंदा, इस तरीके से। आपको इस वक्त अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से अपने लाइफ पार्टनर पे। आपका लवमेट सोलमेट कोई है तो उस पर ट्रस्ट रखिए, अपने मदर फादर पे ट्रस्ट रखिए, और अपने आप पे भी ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं करते, हर समय डाउट करते रहते हैं कि पता नहीं मेरे से ही काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये सक्सेस हो पाए मतलब हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी। ये सब जो डाउट है ना, ये आपको अपने लाइफ से हटाना है। अपने आप पे विश्वास रखिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, और मैं मुझसे अच्छा बेहतर जो है यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर एक टैलेंट है। जैसे मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर लूँगा या कर लूँगी, मैं इतनी क्षमता रखती हूँ काम करने की, या काम करने की मैं क्षमता रखता हूँ, कि मैं अपने ऊपर ट्रस्ट रखता हूँ, विश्वास है मुझे अपने पे। आपके अंदर करेज दिखा रहा है, बहुत हिम्मत रहेगी आपके अंदर, इस करेज की वजह से आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ है। और करेज के साथ, हिम्मत के साथ आप सिचुएशन को फेस करेंगे, और हिम्मत तो है ही है, आपके अंदर करेज दिखा रहा है, अच्छी चीज़ है। और क्रिएटिव काम करेंगे आप, कुछ क्रिएटिविटी का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कुछ जैसे होता है ना, माइंड में तरह तरह की चीज़ें घूमती हैं, कुछ क्रिएटिव कर डालो, कुछ अच्छा कर डालो अलग सा, ये इसमें थिंकिंग आ रही है। यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको अपने ज़मीन से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अपने रूट्स को, अपने एंसेस्टर्स को मत छोड़िएगा, उनकी ब्लेसिंग्स को लेना बहुत ज़रूरी है। आपके मम्मी पापा, आपके बाबा दादी, वहीं से तो आप ओरिजिनेट हुए हैं ना, वहीं से आप आए हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स लेना मत भूल जाइएगा, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। नहीं है आपके आपकी ज़िंदगी में आपके पूर्वज, आपको नहीं पता, तो या है ही नहीं, मदर फादर नहीं है, बाबा दादी नहीं है, तो आपके लिए मैं एक उपाय, एक बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं बता रही हूँ। कोई बड़ा सा एक पेड़ के पास चले जाइए, ठीक है, उसके जड़ के पास बैठिए, पेड़ के जड़ के पास बैठ करके अपनी प्रार्थना अपने पूर्वजों के लिए करिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मेरा हेल्प करिए, मुझे सपोर्ट करिए। बात करिए यूनिवर्स से, वो पेड़ एक माध्यम होता है, वो आपके एंसिस्टर्स को मैसेज जरूर करेगा। क्योंकि ट्रीज जो है हमारे एंसिस्टर्स को डिनोट करते हैं। तो जब आप वहाँ बैठ के प्रेयर करेंगे, वो प्रेयर लगेगी और वहाँ तक पहुँचेगी। इससे आपको शांति मिलेगी, आपके बॉडी हील होगी, जो भी इंजरीज चल रही हैं आपके बॉडी में वो ठीक हो जाएंगी। डिप्रेस्ड हैं या नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि देखिए पेड़ पौधे हमारी नेगेटिविटी को खींच लेते हैं। 10 से 15 मिनट बैठना है आपको केवल उस पेड़ के पास। अगर आप किसी ग्रीनरी के पास आप बैठते हैं, पेड़ पौधे के पास बैठते हैं या ग्रास पे बैठते हैं, वो तब भी वहाँ ये उपाय काम आ जाएगा। आप एक बार अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लीजिए। क्या होता है, कभी कभी पूर्वजों से आशीर्वाद नहीं मिलता तो हम सक्सेस नहीं पा पाते। तो ये चीज़ ज़रूरी हो रही है कि आप अपने आप को हील करना शुरू करिए। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, वो भी एंसेस्टर्स हीलिंग, ठीक है। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा एक मैंने उपाय बताया, इसको ज़रूर से करिएगा और लाइफ में सक्सेस पाइए। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।